सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 9 के बालक बालिका हैं, आज आपके समक्ष हम मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी कविता की व्याख्या हम करेंगे। प्यारे सब लोग बुक सामने रखिएगा और हाथ में पेंसिल सारे जो भी कार्टून सब हमको मिलेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है प्यारे साकेत है, और इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और इसके अलावा इनकी और भी काव्य रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की अनग है, हिंदू है, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, जयद्रथ, बद्ध है, भारत भारती है, अनग हो गया। यह सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। इस प्रकार से आपको आते हैं हम सीधे इनकी काव्य रचना पर व्याख्या करते हैं और देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि चार वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है? चार वर्ण की आवृत्ति हुई है। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी चा है, यहाँ भी चा है, यहाँ भी चा है, तो चा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अवन माने होता है पृथ्वी, अवन माने होता है पृथ्वी, अंबर माने होता है आकाश। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ चारु चंद की, चंद्रमा की चंचल किरणें चारों तरफ जल और थल में अर्थात इस पृथ्वी पर, और इस जल और पृथ्वी में चारों तरफ क्या है? खेल रहे हैं। चारु चंद की चंचल किरणें, चंद्रमा की स्वच्छ और चंचल किरणें चारों तरफ खेल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो चंद्रमा की जो स्वच्छ चांदनी है, जो चंद्रमा की सुंदर आभा है, पृथ्वी और आकाश में पूरी तरह से फैली हुई, खिली हुई, इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रही है। मानो मानो आसमान अपने ओस रूपी मोती इस पृथ्वी पर बिखेर रहा है। ध्यान दीजिएगा प्यारे, चारु चंद की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल और सुंदर किरणें इस पृथ्वी पर जल और थल में चारों तरफ खेल रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वच्छ चांदनी अर्थात चंद्रमा ने अपने स्वच्छ रूप को, अपने चांदनी के स्वच्छ रूप को इस पृथ्वी और आकाश में बिखेर दिया है। पुलक प्रकट करती है धरती, धरती खुश उठती है, पुलक उठती है, खुशी से झूम उठती है। ऐसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित तृणों अर्थात जो ओस की बूंदें होती हैं, जो ओस की बूंदें देखो घास फूस के तिनकों पर पड़ के कितना सुंदर और मनोहारी होती है, वही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। जब उन घास के तिनकों पर, घास की नोकों पर ओस रूपी मोती जब पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, कितना सुंदर मनोहर लगता है प्यारे। मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु माने होता है वृक्ष। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष भी हवा के कारण मंद मंद मुस्कान करते हुए झूम रहे हैं, झोंक रहे हैं, अर्थात झूम झूम रहे हैं, अर्थात मस्ती के गीत गा रहे हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चारु चंद की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल किरणें, चंद्रमा की सुंदर आभा चारों तरफ यानी कि जल और थल में पूरी तरह से फैल गई है। ध्यान देना, चारु चंद की, चारों तरफ चंद्रमा की सुंदर किरणें अर्थात चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें चारों तरफ जल और थल में चारों तरफ फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, सुंदर सी चांदनी इस प्रकार से पृथ्वी और आकाश में बिछी हुई कितना सुंदर और मनोहारी लग रही। अवन माने होता है पृथ्वी, अंबर माने होता है आकाश। अंबर तल अर्थात आकाश तल में और पृथ्वी तल में चंद्रमा की सुंदर आभा, चंद्रमा का सुंदर प्रकाश फैला हुआ बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती, धरती इस प्रकार की आभा को देख करके, इस प्रकार की सुंदरता को, इस प्रकार की आभा को पा करके धरती खुश हो जाती है। और उस धरती पर जो हमारे छोटे छोटे घास फूस के जो घास फूस है, जब उस पर
ओस रूपी मोती उनके तिलकों पर पड़ती है तो कितना मन को सुंदर और सुशोभित मान करती है, मानो झूम रहे हैं। तर ऐसा महसूस हो रहा है कि वृक्ष भी झूम रहे हैं। इस प्रकार की सुंदरता को देख करके, इस प्रकार की सुंदरता की अनुभूति को पा करके मंद पवन के झोंकों से जो हमारे वृक्ष हैं मंद मंद मुस्कान करते बिल्कुल ऐसे ऐसे झूम रहे हैं। अगले लाइन प्यारे हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बड़ा। पंचवटी माने होता है पांच वृक्षों का समूह। पांच वृक्षों का समूह पहले क्या होता है, पांच वृक्षों का समूह। पांच वृक्षों का समूह यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु, क्योंकि संख्यावाचक है। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। पंचवटी की छाया में है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम और सीता लक्ष्मण पंचवटी की सुंदर छाया में अपनी सुंदर सी पर्णकुटी को बना लिया है, क्योंकि जब वो वनवासु गए हैं तो कहीं न कहीं रहने के लिए कुछ न कुछ तो आवास बनाएंगे। घास फूस की, घास फूस और तिनकों से एक कहीं पर एक पांच वृक्षों की सघन छाया थी, अर्थात गहरी छाया थी। उस छाया के बीच में अपनी कुटी बना लिया है। पंचवटी की छाया में है अर्थात पांच वृक्षों की छाया के समूह के नीचे, पांच वृक्षों के समूह की छाया के नीचे अपनी सुंदर सी घास और फूस से बनी हुई पर्णकुटिया को बना लिया है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, जहाँ पर भगवान राम सीता और लक्ष्मण ने उस पांच वृक्षों के समूह के नीचे अपनी कुटी बनाई हुई है, उसी के सामने लक्ष्मण जी रखवाली कर रहे हैं। उस कुटिया में राम और सीता हैं। राम और सीता की रखवाली कौन कर रहे हैं, लक्ष्मण कर रहे हैं। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना तथा लक्ष्मण जी उस जो पड़ कुटिया, जो घास फूस तिनकों से बनाई गई कुटिया है, उसके सामने बैठ करके भगवान राम और सीता की रखवाली कर रहे हैं। शिला, शिला माने होता है एक पत्थर की जो चटिया होती है, उसी शिला पर बैठ करके धीरे धीरे बिल्कुल धैर्य के साथ, और वह वीर निर्भीक होकर के बिल्कुल उस शिला पर उसके सम्मुख, इसके सम्मुख इस पंचवटी की छाया, जो पंचवटी की कुटिया है, जो घास फूस तिनकों से पंचवटी की कुटिया बनाए हैं, उसी कुटिया के सम्मुख, उसी कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर एक सुंदर सी उसकी पत्थर की बड़ी सी शिला थी। बड़ी सी शिला पर बैठ करके बिल्कुल धीर धैर्य के साथ और वीर लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, निर्भीक होकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अर्थात माता सीता और भाई राम की क्या है, रखवाली कर रहे हैं। जाग रहा या कौन धनुर्धर, तो सभी देवी देवता, चूंकि रात के 12-1 बजे हैं, तो सभी देवी देवता देख रहे हैं क्या कौन सा ऐसा धनुर्धर है, कौन सा ऐसा वीर है, भुवन माने संसार, जबकि सारा संसार सो रहा है और यह धनुर्धारी, यह वीर बिल्कुल धैर्य के साथ जग रहा है। पहले कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर मैथिली शब्दों ने किया है। क्या किया है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरा संसार सो रहा है, फिर भी यह धनुर्धारी, यह वीर निर्भीक होकर के अपने धैर्य का पालन करते हुए अभी भी जग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बिल्कुल ये भोगी, ये बिल्कुल योगी के समान, ये बिल्कुल साधु के समान, संत भेष के समान योगी बना हुआ दृष्टिगत होता है। बिल्कुल फिर भी निर्भीक और एक साधु सन्यासी के समान ये जग रहा है और यह दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा पहले इसको हम ऊपर कर लेते हैं, आते हैं अगले, यहाँ पर आते हैं। हटो भाई, क्यों इतना देर कर रहे हो यार। इस व्रत में है प्रति वीर या, अरे इसका कौन सा व्रत है जो लक्ष्मण जी उस शिला के सामने बैठे हुए हैं। वही तो देवी देवता सोच रहे हैं कि किस किस व्रत में है प्रति वीर या, निद्रा खाई वो त्याग किए। अर्थात यह जो धीर वीर, यह जो धीर वीर है, ये अपने, इसका कौन सा व्रत है, किस व्रत का पालन करते हुए ये व्यक्ति निद्रा का त्याग किए हुए और रात्रि के 1 बजे हैं, ये किस, इसका कौन सा ऐसा व्रत है।
इसका कौन सा ऐसा व्रत है जो इस व्रत का पालन करके रात में जग रहा है? देवी देवता सारे सब, पूरा संसार सो रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा ऐसा धनुर्धारी है, ये कौन सा ऐसा व्रती वीर है जो यहाँ ये क्या कर रहा है, ये जगा हुआ है। राजभोग के योग विपिन में, विपिन माने होता है जंगल, ये तो ये तो राजकाज का भोग करने योग्य था, क्योंकि यह जो ये धनुर्धारी दिख रहा है, ये राजकाज का भोग करने योग्य था, लेकिन आज इस जंगल में बैठा हुआ सन्यासी का रूप धारण के विराग, वि माने होता है वि उपसर्ग है, वि वि क्या है प्यारे, उपसर्ग है। राग माने होता है प्रेम, राग माने होता है प्रेम, और वि हमारा क्या है, ए उपसर्ग है। तो विराग अर्थात विराग माने बिना प्रेम के, अर्थात बिना प्रेम के, विराग माने होता है बिना प्रेम के, अर्थात यह तो जो धनुर्धारी दिख रहा है, ये बिल्कुल राजकाज का संचालन करने योग्य है, लेकिन आज यह जंगल में बैठा हुआ, विपिन माने जंगल होता है, आज जंगल में बैठा हुआ बिल्कुल है विराग अर्थात प्रेम को त्याग करके, कौन सा इसका ऐसा व्रत है जो निद्रा को त्याग करके, इस प्रकार से कहने का मतलब है लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की रखवाली कर रहे हैं, तो निद्रा को भी तो त्यागे हुए हैं और उस पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ निर्भीक होकर के रखवाली कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो बहुत बड़ा जीव जंतु आ जाए और हमारे माता जी और राम को जो है उनको नींद से परेशान कर दे। बना हुआ प्रहरी जिसका, जिसका ये रखवाला बना हुआ है, बना हुआ प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? अरे जिसका रखवाला है, जिसकी रखवाली कर रहा है, उस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है भाई? बना हुआ प्रहरी जिसका, जिसका ये रखवाला बना हुआ है, ऐसा कौन सा धन उस कुटिया में छिपा हुआ है? ठीक है, जिसकी रक्षा में जिसकी रक्षा में, जिसकी रक्षा में यह तन और मन से पूरी तरह से लगा हुआ है। कर एक बार रिपीट कर देते हैं। इस व्रत में है व्रती वीर, अर्थात जो लक्ष्मण जी का जो व्रत है वो निद्रा का त्याग के हुए उस कुटिया की रखवाली कर रहे हैं, अर्थात लक्ष्मण जी अपने निद्रा को त्याग करके उस जो घास फूस तिनकों से बनाई गई कुटिया थी, उस कुटिया में भगवान राम और सीता निवास कर रहे हैं। रात्रि के 1 बजे हैं, तो वही तो उनका व्रत है, लक्ष्मण का वही व्रत है, अर्थात वही उनका क्या है, सबसे बड़ा व्रत है। वह व्रत पूर्ण हो जाए, अर्थात रात्रि जो है अच्छे से बीत जाए और हमारे राम और सीता को कोई भी जीव जंतु डिस्टर्ब ना करने पाए, परेशान ना करने पाए, वही उनका सबसे बड़ा व्रत है, वही उनका सबसे बड़ा उपवास है। इस व्रत में है व्रती वीर्य, तो देवी देवता ही सोच रहे हैं इसका ऐसा कौन सा व्रत है जो यह इतना धर्मधारी और ये सारा संसार सो रहा और यह बिल्कुल त्याग करके रात में जग रहा है। राजभोग के योग्य विपिन में, अरे या तो बिल्कुल राज का भोग करने योग्य है, क्योंकि जो दिख रहा था, जो लक्ष्मण दिख रहे थे वो राजकाज का भोग करने वाले थे। राजभोग के योग्य विपिन में, या तो राजकाज का भोग करने वाला है और यह आज विराग लिए हुए, अर्थात विराग माने बिना प्रेम के, बिल्कुल वैराग्य लिए हुए, और ये बिल्कुल क्या है, रखवाला कर रहा है, रखवाली कर रहे हैं। बना हुआ प्रहरी जिसका, जिसका ये रखवाला बना हुआ है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इसका बिल्कुल एक तन और मन से पूरी तरह से समर्पित है। मर मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक की मालिन्य मेटने जो स्वामी के साथ आई हुई है, अर्थात माता सीता जो मृत्यु लोक के दुख को, मृत्यु लोक के कष्ट को, मृत्यु लोक की पीड़ा को, मृत्यु लोक की वेदना को मिटने के लिए, अर्थात उसको मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के संग आई हुई है, तीन लोग की, वह तीनों लोग की क्या है, लक्ष्मी है। तीनों लोग की क्या है, लक्ष्मी है। कौन आई, सीता माता। यह कुटी आज अपनाई है, जिस कुटिया को अपने राम के साथ, अपने प्रियतम के साथ उन्होंने अपनाया हुआ है, वह क्या है, तीन लोग की लक्ष्मी है। वीरवंश की लाज यही है, यही तो वीरवंश की क्या है, लज्जा है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, अर्थात जब वीरवंश की लाज यही है, वीरों की लज्जा यही है, भाई वीर तो रखवाला करेगा ही, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, अर्थात प्रहरी माने होता है रखवाला करने वाला, अर्थात फिर वह प्रहरी की भांति रखवाला कर रखवाली कर रहे हैं। विजन देश है, विजन अर्थात वी उपसर्ग है, अर्थात जहाँ पर कोई भी लोग ना हो, विजन देश है, वहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, कोई भी वहाँ पर लोग नहीं है। विजन माने यहाँ पर सुनसान स्थान को विजन कहते हैं। विजन देश है, बिल्कुल सुनसान स्थान है और अभी कुछ रात्रि बाकी है। निशा माने रात्रि होता है, निशा शेष है,
निशाचरी माया ठहरी। और क्या है, निशाचरों की माया पूरी तरह से घेर रखी है, निशाचरों की माया पूरी तरह से घेर रखी है। जो राक्षसी माया है वो चारों तरफ साय साय कर रही है, चारों तरफ राक्षसों की आवाज आ रही है। विजन देश है तथा सुनसान स्थान है, अभी कुछ रात्रि बाकी है, रात्रि के 2-2:30 बजे हैं। और निशाचर जो राक्षसी माया है वो चारों तरफ पूरी तरह से फैली हुई है। ऐसी स्थिति में क्या ही स्वच्छ चांदनी है, या बिल्कुल चारों तरफ स्वच्छ चांदनी खिली हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। और क्या है, हाय स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद माने यहाँ प्यारी व्यंजन संधि है, ध्यान दीजिएगा। है स्वा क्या है, स्वच्छंद, स्वा धन छंद, नोट करना। स्वा यहाँ आ है और आ के बाद अगर छा से छाता आता है तो क्या हो जाता है, व्यंजन संधि। यहाँ पर व्यंजन संधि है, नोट कर लीजिएगा। व्यंजन संधि स्वच्छंद में, स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। हाय स्वच्छंद समुद्र गंधवा, निरानंद है कौन दिशा। अर्थात चारों तरफ समुद्र की लहरें घूम रही हैं और कोई भी दिशा बाकी नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अभी इसमें कुछ रचनाएं और हैं प्यारे, उसको भी पूरा कर देते हैं। बस थोड़ी सी रचनाएं और हैं, इसको भी पूरा कर देते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। अर्थात जो भी प्रकृति की, भाई प्रकृति नियत नटी माने होता है प्रकृति के क्रियाकलाप। प्रकृति अपने समय पर सूखा पड़ता है, अपने समय पर बरसात होती है, अर्थात सारे कार्य प्रकृति अपने समय पर करती है। तो प्रकृति के क्रियाकलाप हैं वो समय पर होते हैं, ठीक है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, अर्थात प्रकृति के क्रियाकलाप, प्रकृति की एक्टिविटीज बंद नहीं है, उसके सारे क्रियाकलाप अपने समय पर चलते रहते हैं। अपने समय पर जाड़ा आएगा, अपने समय पर बसंत ऋतु आएगी, अपने समय पर सूखा पड़ेगा, अपने समय पर बरसात होगी। तो अगर हम भी अपना काम समय से करते रहें तो एक ना एक दिन हम भी तो सफल होंगे। पर कितने एकाग्र भाव से, कितने शांत और चुपचाप, यानी कि जो प्रकृति है बिल्कुल किसी से बताती नहीं है कि मैं बारिश बन के आ रही हूँ, मैं तूफान बन के आ रही हूँ, मैं गर्मी बन के आ रही हूँ, मैं जाड़ा बन के आ रही हूँ। प्रकृति किसी से बताती नहीं है, पर कितने एकांत भाव से, अर्थात एकांत भाव से बिल्कुल सुनसान चुपचाप आती है और अपनी एक्टिविटीज को, अपने क्रियाकलाप को करना प्रारंभ कर देती है। प्रकृति किसी से बताती नहीं है, वो ये नियत नटी, अर्थात प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं वो बिल्कुल क्या है, बंद नहीं है, भी चलते हैं। अर्थात वह नियमित समय पर सुबह होती है, नियमित समय पर सवेरा होता है, नियमित समय पर 12 बजते हैं, नियमित समय पर जाड़ा आता है, नियमित समय पर बरसात आती है, नियमित समय पर सूखा पड़ता है। तो प्रकृति के जितने भी क्रियाकलाप हैं वह सब ससमय होते रहते हैं, ठीक है बिखेर देती वसुंधरा मोती है। तो आकाश रूपी मोती वसुंधरा पर देखो, सुबह के समय 5 बजे उठो तो उन घास फूस तिनकों के ऊपर ओस रूपी मोती, ओस रूपी मोती पड़ा हुआ कितना और सुंदर मनोहारी होता है। सब ये सोने पर जब सारा संसार सो जाता है, पूरा भुवन सो जाता है, तो उस वसुंधरा पर, उस पृथ्वी पर जो आकाश होता है ओस रूपी मोती को बिखेर देता है। और फिर होता क्या है, रवि बटोर लेता है उनको। सदा सवेरा होने पर, रवि माने होता है सूर्य, और जैसे ही सुबह का सूर्योदय होता है, सुबह का जैसे ही सूर्योदय होता है उसको रवि क्या कर लेता है, बटोर लेता है, ठीक है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता और अपनी संध्या रूपी विरामदानी दे जाता है। शून्य से आने को, जिससे उसका और आकाश से क्या होता है, नया रूप झलकाता है, ठीक है। आकाश उसको नया रूप झलका देता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, क्या है, सरल तरल, सरल तरल जिन तुहिन कणों से, अरे क्या है, सरल तरल, यहाँ पर लाइन देखना, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अर्थात जो जब ओस की बूंदें पड़ती हैं, जब ओस की बूंदें पड़ती हैं, यहाँ देखना, यहाँ देखना, सरल, यहाँ पर सरल तरल, सरल तरल